तो चलिए अब हम अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सो उसके पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन विच इज दैट ऑफ अ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक शब्द दो शब्दों से बना है, क्वाजी और स्टैटिक। क्वाजी का मतलब है ऑलमोस्ट और स्टैटिक का मतलब है एट रेस्ट। सो द वर्ड क्वाजी स्टैटिक बेसिकली मीन्स ऑलमोस्ट एट रेस्ट, जो तब होता है जब प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। तो क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो इतना स्लोली होता है कि हम मान सकते हैं कि सिस्टम इंटरनल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। So to visualize a quasi-static process, let's assume basically that a piston is balanced by air on one side and weights on the other side. अब यहाँ पे मैं पीवी डायग्राम से अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। सो इनिशियली अब हम देख सकते हैं क्लियरली द ब्लू कलर्ड पिस्टन इज बैलेंस्ड एंड इन इक्विलिब्रियम। सो दैट स्टेट वन। अब इससे मैं वेट धीरे से हटा दूं, व्हाट विल हैपन इज धीरे से दिस विल मूव टू अ सेकेंड स्टेट और फिर से वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो नीचे गैस का जो प्रेशर है दैट विल एडजस्ट इटसेल्फ टू द न्यू वेट एंड इट विल मूव टू अ न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट। लेट्स कॉल इट इक्विलिब्रियम स्टेट टू। मैं फिर से एक वेट अगर हटाऊं, कम कर दूं, तो व्हाट विल हैपन इज धीरे धीरे वो एक और नए स्टेट पे चले जाएगा और फिर से इस नए स्टेट पर भी वो इक्विलिब्रियम पर ही है। सो दिस इज स्टेट थ्री। And if I remove one more weight, it will again slowly move to the next state and stay in equilibrium till कोई change नहीं करते हम. So that would be state 4. And if we remove the final weight, फिर से वो नए equilibrium पे आ जाएगा and will move to state 5. So clearly हम देख सकते हैं ये सारे states पर वो जो piston था that was in equilibrium, which is why we call them equilibrium states. And उन इक्विलिब्रियम स्टेट्स को जोड़ के जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस विल बी अ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। हर पॉइंट पर वो इक्विलिब्रियम पर है। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर डिफाइंड एज द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर। तो अगर जब सिस्टम जब बदलता है एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे में, वो बदलने का जो प्रोसेस है उसी को हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बुलाते हैं। सो देयर इज वन प्रोसेस विच इज कॉल्ड एन आइसोबारिक प्रोसेस। ये तब होता है जब इस चेंज में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। देन देयर इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस, जिस चेंज में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। देन देयर इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, जिस चेंज में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एंड फाइनली वी हैव एन एडियाबैटिक प्रोसेस, जिस केस में हीट सप्लाई जीरो होता है। हीट सप्लाई या हीट रिजेक्शन सिस्टम में दोनों जीरो होता है। सो लेट अस स्टडी द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस, द आइसोबारिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, जिसका मतलब ये है कि डेल्टा पी विल बी इक्वल टू जीरो। और डेल्टा पी जब जीरो होता है तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केस ऑफ एन आइडियल गैस। सो एग्जांपल ऑफ एन आइसोबारिक प्रोसेस इज जब हम ओपन स्टोव में पानी को बॉईल करते हैं तो क्लियरली उस पानी का जो सिस्टम है उस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही एक्सर्ट होता है। सो प्रेशर इज कांस्टेंट इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इन अ पीवी डायग्राम, आइसोबारिक प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय टू स्टेट्स जिनका प्रेशर सेम है, वॉल्यूम अलग है, and the area under the curve basically denotes the work done. So both P1 and P2 and all the points in between have the same pressure. So during an isobaric process, work done, as we saw in the diagram, is pretty simple. Work done is P delta V. So it is P into V2 minus V1, जहाँ पे P वो constant pressure है and V2 and V1 are the final and the initial volumes. It is the area of the shaded region जो आपको दिखाया गया है। हीट ट्रांसफर के लिए हम सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे। डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। दिस बेसिकली मीन्स डेल्टा क्यू इज यू टू माइनस यू वन प्लस पी टाइम्स वी टू माइनस वी वन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है हमेशा थ्रू आउट द प्रोसेस। तो V अगर कांस्टेंट रहेगा तो मैं कह सकता हूं P इज प्रोपोर्शनल टू T इन केस ऑफ एन आइडियल गैस। सो कुकिंग इन अ प्रेशर कुकर, जब हम प्रेशर कुकर में चीजें उबालते हैं, वी नो दैट प्रेशर बेसिकली चेंजेस जैसे जैसे स्टीम बनता है, बट उसका वॉल्यूम हमेशा कुकर के वॉल्यूम के बराबर ही होता है बिकॉज द सिस्टम इज क्लोज्ड।
So in a PV diagram, the process would look like this. Both 1 and 2 will have the same volume, and it will be a straight line, basically parallel to the pressure axis. So V1 will be equal to V2. There will be an initial pressure P1 and the final pressure P2. So what is the work done during an isochoric process? Clearly, जो indicator diagram है उससे साफ पता चल रहा है कि if I want to use the formula P delta V तो zero हो जाएगा because V2 equal to V1. That says that work done during an isochoric process has to be equal to zero. Volume constant होता है तो work done हमेशा zero होता है. Heat transfer first law से अगर हम निकालें delta Q is delta U plus P delta V, तो heat transfer basically बन जाता है delta U plus zero. Hence heat transfer is nothing but change in internal energy. जो भी हम heat provide करते हैं constant volume में entirely goes into heating the substance or raising the internal energy of the substance. Let's go to the third type of process, which is an isothermal process. Isothermal process में हमने देखा था temperature constant रहता है. So T equal to constant, which means delta T is zero, which means PV has to be constant for an ideal gas. So PV equal to constant is an isothermal process. An example of an isothermal process is evaporation of water. Phase change में हमेशा temperature constant रहता है. So PV diagram में PV equal to constant will basically be a rectangular hyperbola, XY equal to constant. तो ऐसा एक curve दिखेगा वो आपको. So this curve is also called an isotherm. So V1 is the initial volume, V2 is the final volume, P1 is the initial pressure, P2 is the final pressure. Now heat transfer for an isothermal process, first law से delta Q is delta U plus W होता है. Isothermal process के लिए Ti is Tf, which means delta T is zero. और हमने देखा था कि internal energy depends only on temperature. Temperature अगर बदला नहीं तो internal energy नहीं बदलेगा. So Ui will be equal to Uf, which basically means delta U zero है. So for an isothermal process, delta Q work done के बराबर होता है. So isothermal process में जो भी हम heat provide करते हैं वो system utilize करके work करता है. So let's basically take an isothermal process that we just saw. So in this case, in this indicator diagram, work done by the isothermal process will be area under the curve, जो होता है integral P dV from V1 to V2. यहाँ पे हमें integral use करना पड़ रहा है because this is not a normal curve. And let's see ये integrate करके क्या आंसर मिलता है हमें. So for an isothermal process, PV constant होता है. So P is nothing but C upon V, where C is that constant. तो अगर मैं substitute करूँ P as C upon V, तो इंटीग्रल P dV बन जाएगा इंटीग्रल C अपॉन V dV. तो ये हो जाएगा इंटीग्रल C को बाहर ले सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है. C इंटीग्रल 1 अपॉन V dV फ्रॉम V1 टू V2 और 1 अपॉन V का इंटीग्रल होता है log x. तो ln V2 अपॉन V1. C ln V2 अपॉन V1 is basically the work done. For an isothermal process, heat transfer, work transfer होता है. So work done will also be C ln V2 by V1. So isothermal process में both work done and heat transfer are equal to the same quantity. अब C क्या होगा? C is nothing but P1 V1 which is equal to P2 V2. तो V2 upon V1 is P1 upon P2. तो इसको मैं I can also write it as C ln P1 upon P2. अब आइडियल गैस के लिए मैं कह सकता हूं कि PV होता है म्यू RT. सो वो कांस्टेंट जो है वो म्यू RT के बराबर है. सो इफ आई सब्स्टिट्यूट, अगर मुझे सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर पता है, सो वर्क डन और हीट ट्रांसफर बोथ फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस होता है मोल्स म्यू इंटू आर इंटू टी लॉन P1 अपॉन P2 या लॉन V2 अपॉन V1.